हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं अमरजीत कुमार आप सभी का साइंस अड्डा पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बाबू, आज का टॉपिक है हम लोग को त्रिकोणमिति पढ़ना है, जो कि हमारे क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम से बहुत अच्छे से क्वेश्चन से पूछते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति एकदम बेसिक लेवल से। मैं आपको एकदम नीचे से उठाऊंगा और अब तक लेके जाऊंगा। तो आप लोग मेरे वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। चलिए उससे पहले स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक हमेशा मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए यहाँ पे नाम में ही, मतलब कि जब चैप्टर स्टार्ट करते हो बाबू, तो आपके उसको चैप्टर के नेम में ही आपको पता चलता है कि उसके अंदर पढ़ना क्या है हम लोगों को। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि त्रिकोणमिति जो होता है उसमें त्रि मतलब होता है बाबू तीन, कोण मतलब एंगल, और मिति मतलब माप। मतलब कि जिस अध्याय में, जिस लेसन में आपको तीन कोण की माप पढ़ाई जाएगी वो होगा त्रिगोनोमेट्री। तो जब तीन कोण की माप होगी तो हमने बहुत सारी आकृतियों के बारे में पढ़ा था कि वर्ग होता है, आयत होता है, वृत्त होता है, त्रिभुज होता है। तो आपको याद होगा कि तीन कोण केवल ट्रायंगल में ही होते हैं। तो इसमें हम लोग को बेसिकली ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है, और वो भी ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो मैंने आपको, जो भी बच्चे क्लास 10th में आए होंगे, जो भी बच्चे क्लास 10th में अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आप लोग पिछली क्लास में ये पढ़ के जरूर आए होंगे कि त्रिभुज जो होता है वो अलग अलग टाइप्स का होता है, जिसमें से एक आता है हमारा समकोण त्रिभुज। जो समकोण त्रिभुज होता है बाबू, उसमें एक एंगल 90 का होता है, बाकी बाद जो दो एंगल बनते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना करके रखा है। आप देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है जहाँ पे AB, BC एंड AC, जहाँ पे एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे जो A है और यहाँ पे जो C है, ये अलग अलग वैल्यू का हो सकता है, मतलब कि दो न्यून कोण होंगे। अब देखिए जो A से B तक का डिस्टेंस है उसको हम लोग लंब बोलते हैं, और इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं बाबू। ठीक है। जो नीचे है ये हमारा आधार है, जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा बेस होता है। ठीक है। और ये जो दिया गया सबसे बड़ी भुजा, ये हमारा कर्ण है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसको हम H से डिनोट करते हैं। तो मैंने पहले बताया कि समकोण त्रिभुज में तीन कोण होंगे, जिसमें से एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी बाद जो दो कोण बचेंगे बाबू वो होगा हमारा न्यून कोण। तो जो सब, तो देखिए जो A और B का लेंथ है, जो लंबा लाइन खड़ा हुआ है, वो जिस भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनता है, वो लंबा जो खड़ा वाला लाइन है, ये हमारी, ये जो है हमारा उदग्र रेखा है, और ये हमारी क्षैतिज रेखा है। ये उदग्र और ये क्षैतिज। जो उदग्र रेखा है बाबू उसको लंब बोलते हैं, जो क्षैतिज रेखा है उसको आधार, और लंब और आधार को जो मिलाता है लाइन उसको बोलते हैं कर्ण। तो मतलब कि जो खड़ी लाइन है परपेंडिकुलर, जो पड़ी लाइन है वो आधार, और जो दोनों को मिला दे रही है वो होगा कर्ण। तो अब हम लोग समझ रहे कि समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं, और तीनों का नाम क्या क्या है कि एक लंब होगा, एक आधार होगा और एक कर्ण होगा। अब आते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था बाबू, पाइथागोरस। पाइथागोरस साहब ने एक प्रमेय दिया, क्या दिया, एक थ्योरम दिया कि समकोण त्रिभुज में, उन्होंने एक थ्योरम दिया पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस साहब द्वारा दिया गया था, जो कि हमारे मैथ्स के गणितज्ञ, मतलब कि गणितज्ञ थे हमारे मैथ्स के, मैथ्स। अब देखिए यहाँ पे दिया गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था, वो एक वैज्ञानिक, वे गणितज्ञ थे हमारे। अब देखिए उन्होंने कहा कि समकोण त्रिभुज में, देखिए हमारा समकोण त्रिभुज है, उन्होंने कहा कि समकोण त्रिभुज में जो दो छोटी छोटी भुजा होगी, समकोण त्रिभुज में छोटी छोटी दो भुजा होंगी, उनके वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। मतलब कि जो बड़ा वाला है H का जो स्क्वायर होगा वो P² प्लस के B² के बराबर, मतलब ये दो छोटी भुजाएं हैं, इनके वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। और ये किसने कहा, पाइथागोरस साहब ने पाइथागोरस प्रमेय दिया और उसमें ये बताया। तो अब देखिए ये मेनली बेसिक हमको यहीं पे पढ़ना है कि जो तीन यहाँ पे हमको मिला, ये वाला जो फॉर्मूला, इसी से हम लोग को एकदम रट्टा मारना है पहले। ठीक है, मतलब समझना है इसी को। अब देखिए H निकल गया, अगर हमको P निकालना है बाबू तो हम क्या करेंगे, H से B लेस कर देंगे, H² माइनस का B², तो हमारा P भी निकल जाएगा। और अगर हमको B निकालना है, B², तो फिर क्या करेंगे, H² से हम क्या कर देंगे, P² लेस कर देंगे। तो हमारा कुछ तीन फॉर्मूले बनते हैं, H निकालने का, P निकालने का, B मतलब कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस निकालने का हमारा तीन, मतलब कि अगर कोई दो दिया तो तीसरा हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बाबू। अब चलो, अब हम लोग आगे समझते हैं। मतलब कि देखिए अगर, अब आते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज है बाबू, ये 90 डिग्री है। ठीक है।
अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा एक केस बनता है बाबू कि अगर थीटा यहाँ पे है, मतलब कि अगर थीटा यहाँ पे, मतलब यहाँ वाला आपको पता है, यहाँ वाला आपको पता नहीं है, तो अगर थीटा यहाँ पर है, जो थीटा के सामने होगा वो होगा हमारा लंब। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है बाबू? लंब। उसके नीचे का ये होगा आधार, और ई वाला क्या होगा हमारा? कर्ण। वैसे देखिए ये एक केस बना। दूसरा केस हम बना सकते हैं कि अगर थीटा यहाँ पे चला जाए और 90 डिग्री यहीं पे रहे, और यहाँ पे ये ए है, ये बी है, और ये हमारा सी है। थीटा यहाँ पे है बाबू, तो लंब कौन सा होगा? ये वाला। आधार कहाँ चला जाएगा? ये वाला। और कर्ण जस का तस रहेगा। मतलब कि इससे हमें ये पता चलता है कि जब आप थीटा को रिप्लेस करोगे तो थीटा के सामने वाला ही हमेशा लंब होगा। मतलब कि लंब और आधार बदलते रहता है, जैसे आप थीटा को बदलोगे तैसे। मतलब कि जैसे ही आप थीटा का स्थान चेंज करोगे वैसे ही लंब और आधार का भी मान बदल जाएगा बाबू। मतलब अगर थीटा के सामने जो है, जैसे देखिए यहाँ पे एंगल सी थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब है, वैसे यहाँ पे एंगल ए थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या है बाबू? लंब है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का है तो फिर कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको सिखाया पहले समकोण त्रिभुज में 3 कोण 3 भुजा, दो जो खड़ी लाइन होती है उसको लंब बोल, जो बड़ी लाइन उसको आधार, जो बड़ी लाइन होगी उसको कर्ण। पाइथागोरस साहब ने प्रमेय दिया कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। उसी से मैंने डिराइव कर दिया कि पी स्क्वायर निकालना है तो एच से बी माइनस करना पड़ेगा, और अगर बी निकालना है तो एच से पी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि थीटा के सामने जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। थीटा का अगर वैल्यू, थीटा का अगर आप स्थान चेंज करोगे बाबू, वैसे ही आपका आधार और लंब भी बदल जाएगा। तो इतना में किसी को कोई दिक्कत? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने जो आपको समझाया आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं, मतलब कि अगर ऐसा दिया तो हम कैसे बनाएंगे बाबू। जैसे पहले हम एग्जाम्पल लेता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बी हमारा 3 सेंटीमीटर है और पी हमारा 4 है। आपसे एच पूछ लिया, तो एच के लिए क्या करोगे बाबू? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो पी कितना है बाबू आपका? 4 का स्क्वायर है, प्लस 3 की बी कितना है? 3 का स्क्वायर है। 16 होगा, प्लस का 9 होगा, कितना आया? 25। मतलब कि एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। जब आप इसको रूट के अंदर करोगे तो एच का वैल्यू आएगा आपका 5। मतलब कि हाइपोटेनस कितना हो गया? 5। अब जो ये हाइपोटेनस निकाले हो बाबू, आपको अलग अलग वैल्यू पुटिंग में काम आएगा। मतलब कि जैसे ही आपको दो चीज़ मिला P एंड B तो आपको H निकाल लेना है, अगर H P मिला तो आपको B निकालना है, और अगर B P मिला तो आपको, अगर आप P H मिला तो आप B निकालोगे। मतलब कि जैसे ही हमको दो चीज़ मिला तुरंत तीसरा चीज़ आपको निकाल लेना है। ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं कि अब हम कैसे यूज़ करेंगे बाबू। ठीक है। चलिए अब मैं इसको इरेज करूँगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो बच्चे ले सकते हैं, फिर मैं इसको इरेज करूँगा। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए अभी हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया था जिसमें ये वाला था 90, ए बी सी, यहाँ पे थीटा है। थीटा ये है बउआ, इसका परपेंडिकुलर ये होगा, इसका हाइपोटेनस ये होगा, और इसका बेस ये होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे थीटा बदलेगा, जैसे थीटा अपना स्थान चेंज करेगा, अपना पी एंड बी बदल लोगे। मतलब कि थीटा पे ही डिपेंड करेगा कि उसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा। ठीक है बाबू। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए आपसे पूछेगा कि साइन थीटा, यहाँ एंगल के रिस्पेक्ट में थीटा। ठीक। फिर आपसे पूछेगा कॉस थीटा, फिर आपसे पूछेगा टेन थीटा। ठीक। अब देखो साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। सेक का ही उल्टा होता है, सॉरी कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का ही उल्टा होता है कॉट। कोई दिक्कत? साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, सेक का कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। अब देखो बाबू, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है P अपॉन का H। क्या होता है? P अपॉन का H, मतलब कि लंब बटे कर्ण। कोई दिक्कत? ये इसका लंब है, ये इसका कर्ण है। कॉस थीटा इसका होता है B बट्टा H, मतलब कि आधार बट्टे का कर्ण। ठीक। फिर आता है टेन थीटा, इसका होता है P बट्टे का B, मतलब कि लंब बट्टे का आधार। अब मैंने कहा कि साइन का उल्टा क्या होगा बउआ? कॉसेक। तो जस्ट इसको उल्टा करो, पहले H को लिख दो ऊपर और P को कहाँ कर दो? नीचे। फिर सेक का लिखना है तो H बाई B, वैसे ही तो कॉट लिखना है तो B अपॉन का P। कोई दिक्कत?
मैंने इतना लिखा है, इसमें किसी को दिक्कत? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू पी बट्टा एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बट्टा एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बट्टे का बी। अब जो कॉसेक थीटा है बाबू साइन का उल्टा होता है, तो साइन का जब उल्टा होगा तो जैसे ये पी एच है तो वैसे उल्टा हो जाएगा एच बाई पी। वैसे ही कॉस का उल्टा होता है वो सेक, तो सेक का उल्टा है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस होता है बी बट्टा एच, कॉस बी बट्टा एच है तो इसको उलट देंगे तो एच बट्टे बी लिखेंगे। टेन का उल्टा होता है बउआ कॉट, इसका है पी बट्टे का बी, तो इसको डिराइव कर दोगे तो बी बट्टे का पी बचेगा। मतलब कि ये हमारा हो गया याद करने वाला कि अगर इफ एनी, अगर आपसे क्वेश्चन दिया कि पी इतना है, बी इतना है, एच इतना है, तो सभी त्रिकोणमितीय तदात्म्य का मान निकालिए। ये हमारा त्रिकोणमितीय तदात्म्य, त्रिकोणमितीय तदात्म्य, ठीक है, जिसमें हमारा साइन कॉस टेन कॉसेक से कट आएगा। ठीक है, तो अगर कोई एक देगा तो आपको बाबू 5 पूछेगा, या फिर कोई आपको सिंगल वैल्यू दे पी बी एच का, आपसे 6 पूछ ले। एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपसे पूछेगा कैसे। ठीक है, तो देखो बाबू, अब हम बताते हैं कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो आपको बोलना है कॉसेक, कॉसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइन का क्या होगा, पी बट्टा एच, पी बट्टा एच, ऐसे आपको ऑप्शन में दे सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है। चलो बाबू, अभी देखिए एग्जाम्स में कैसे पूछेगा। एग्जाम्पल के लिए आपसे दे दिया, अभी जैसे मैंने कहा था कि बी हमारा 3 है, अगर पी हमारा 4 है तो एच कितना होगा, अभी जैसे हमने बताया था कि 5 होगा। ठीक, ये कुछ टाइप का दिया। आपसे बोला कि सभी त्रिकोणमितीय तदात्म्य का मान निकालिए, तो ये है हमारा त्रिकोणमितीय तदात्म्य साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। क्या है, तो पहले लिखो बाबूआ, साइन थीटा इसका होता है पी बट्टे का एच, साइन थीटा का क्या होता है बउआ, पी बट्टे का एच। अब देखो बाबू, आपका पी कितना है, 4 है, और एच कितना है, 5, और ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। वैसे ही निकालोगे आप कॉस थीटा का, कॉस थीटा इसका होता है बी बट्टे का एच। जब आप बी बट्टे का एच निकालोगे तो जब आप बी बट्टे का एच निकालोगे वो तो बी हमारा 3 है और एच हमारा 5 है। वैसे ही आप टेन थीटा का निकाल लो, टेन थीटा का निकालोगे तो पी बट्टे का बच्चे का बउआ बी, पी कितना है हमारा 4 है, बी कितना है बउआ 3 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर वैसे ही कॉसेक, कॉसेक का क्या होता है वो साइन का उल्टा, तो एच अपॉन का पी, तो वहाँ पे लिखा हुआ 4 5, तो यहाँ पे लिख लो 5 4, कोई दिक्कत। वैसे ही यहाँ पे कर लो सेक का, सेक का करोगे तो सेक का होगा एच अपॉन का बी, और वहाँ पे 3 5 लिखा होता है, पे क्या लिख लो 5 3, कोई दिक्कत। फिर आते हैं कॉट का, करते हैं कॉट थीटा, इसका होता है बी अपॉन का पी, जब इसको आप करोगे तो 3 अपॉन का 4। मतलब कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो आपसे 6 का वैल्यू पूछ सकता है, नहीं तो उसमें से कुछ 1 2 3 का वैल्यू पूछे। मतलब कि इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है कि पी इतना है, बी इतना है, एच है, तो सभी त्रिकोणमितीय तदात्म्य का मान आपको निकालने के लिए बोल सकता है बाबू। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। जैसे देखो, एक क्वेश्चन दे दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड पहला नंबर क्वेश्चन हुआ कि कॉस थीटा प्लस का टेन थीटा निकालना है आपको, और दूसरा क्वेश्चन आपसे दे दिया कि सेक थीटा और इनटू का कॉसेक थीटा निकालिए भाई, वो आंसर। ठीक है, तो देखो बउआ, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बट्टे का एच। मतलब जो ऊपर आपको दिखा रहा है वो पी है, और जो नीचे दिखा रहा है वो क्या है, एच है। अभी पी और एच देखो बउआ, यहाँ पे पी और एच 4 5, तो बी कितना आएगा 3, तो यहाँ पे पहले लिख लो कि आंसर जब आप करोगे तो जो आपका पी है वो बउआ 4 है, बी है वो आपका 3 है, और जो एच है वो बउआ 5। ठीक, अब ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में करते हैं कॉस थीटा। कॉस का वैल्यू क्या होता है बउआ, बी बट्टे का एच, तो बी बट्टे का एच लिखोगे तो बी अपॉन का एच लिखोगे, प्लस टेन का क्या है बउआ, पी बट्टे का बी, तो आप लिखोगे पी बट्टे का बी। अब जो वैल्यू है, जो वैल्यू बगल में रखना है आप पे, उसको रख दें। देखो यहाँ पे बी कितना है हुआ 3, और एच कितना है आपका 5, फिर 4 बट्टे का होगा 3, फिर नीचे वाला का एलसीएम ले लो बउआ, हो जाएगा 15। इसके टेबल में 3 बार में, ऊपर 3 है तो 9 बार में, यहाँ से 5 और 20, तो आंसर कितना आएगा बउआ, 29/15। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन देके आपसे इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और पूछा भी गया है। ठीक है बउआ, चलो अब इसको आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है बउआ, एच बट्टे का
बी इंटू कॉसेक का क्या होगा बउआ, एच बट्टे का पी। कोई दिक्कत? अब देखो एच बाई बी और एच बाई पी, एच का वैल्यू कितना है 5 है और बी का वैल्यू कितना है 3 है। फिर एच का वैल्यू 5 है और पी का वैल्यू कितना है 4। अब देखो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 25 और 3 में 4 से करोगे आएगा पर 12 और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा आपको कि त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज पढ़ाया जाएगा, तो समकोण त्रिभुज में आपको परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस पहचानने के बाद आपको ये फॉर्मूला पाइथागोरस वाला याद रखना है और उसके बाद आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि साइन का होता है पी बट्टे का एच। अगर कोई 2 मिलेगा तो हम तुरंत तीसरा निकाल देंगे। कॉस दिया है तो बी एच, टेन दिया है तो पी बी, कॉसेक दिया है तो एच पी, सेक दिया है तो एच पी एच बी और कॉट दिया है तो बी पी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देके आपसे इसका वैल्यू पूछ सकता है और ऐसे क्वेश्चन देके इस समीकरण, ऐसा कुछ इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो मैंने जो समझाया आपको एच बाई पी जो भी है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस के रिलेशनशिप मैंने आपको पढ़ाया, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि साइन का अलग अलग वैल्यू, मतलब कि अलग अलग एंगल पे वैल्यू कितना होता है, कॉस का कितना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो मैंने जो आपको समझाया ये वाला, इससे आपका त्रिकोणमिति का एक चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा। मैंने जैसे समझाया ना वैसे ही बस रखना है, जो बोलेगा वही करना है, जो नहीं बोला नहीं करना। कहने का मतलब बोला कि साइन का वैल्यू, तो साइन तो पी एच होता है, तो पी एच अगर बी दिया है बाबू, बी एच दिया है तो वो पी निकालना पड़ेगा। मतलब कि कुछ भी अगर मिसिंग है, मतलब कि देखिए अगर 2 दिया एक मिसिंग है निकालेंगे, तो हमेशा 2 देगा एक आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर तीनों दिया है तो कोई बात ही नहीं है, मतलब कि अगर 2 दे आप तीसरा तुरंत फटाक से निकालो। ठीक है, ताकि आपको इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने जो आपको समझाया आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे है तो वीडियो आप तक हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति मान सारणी, जहाँ पे हम लोग साइन कॉस टैन के अलग अलग एंगल पे वैल्यू को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।